हार का डंक बहुत चुभता है, तब खासकर जब तुमने किसी चीज के लिए शिद्दत से मेहनत की हो। मोटिवेशन चकनाचूर हो जाता है, आत्मविश्वास टूट जाता है, यहाँ तक कि कुछ बड़ा सोचने की हिम्मत भी नहीं होती। और फिर हमारे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अब मैं क्या करूं, इस काम को करूं या ना करूं। और तुम जानते हो 99% लोग क्या करते हैं, वो हार को खुद पर हावी हो जाने देते हैं और कुछ ना करने का फैसला करते हैं। यानी कि कुछ ना करने का फैसला, यानी कि गुमनामी की जिंदगी जीने का फैसला, सिर्फ एक फेलियर की वजह से अपनी पूरी जिंदगी व्यर्थ करने का फैसला। और फिर वो खो जाते हैं इस भीड़ में और रह जाते हैं सिर्फ एक आम आदमी बनकर। लेकिन कुछ समय बाद वो कोसते हैं अपने कुछ ना करने के फैसले को, जब वो देखते हैं कि ये भीड़ भी उनसे बहुत आगे निकल चुकी है। याद रखना, तुम्हारा हर एक कर्म तुम्हारे फैसलों पर निर्भर होता है। अगर आज तुम्हें फेलियर को फेस करना पड़ रहा है, या तुम बुरी तरह फेल हो चुके हो और तुम ये सोच रहे हो कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, मैं इसे और नहीं कर सकता, मैं थक गया हूं, तो मैं तुम्हें बता दूं कि आने वाले समय में तुम्हें बहुत दर्द सहना पड़ेगा। इस क्रूर संसार में तुम पर कोई रहम नहीं करेगा। गधों की तरह काम करवाया जाएगा और तुम्हें मजबूरन करना पड़ेगा। तुम्हें रुलाया जाएगा, सताया जाएगा, कमजोर बताया जाएगा और तुम्हें सब कुछ चुपचाप सहना पड़ेगा। तुम्हारी अच्छाई को कोई नहीं देखेगा, तुम पर कोई रहम नहीं करेगा, ना तुम्हारा परिवार ना ये संसार। तो अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें क्या फैसला करना है। या हार से हार के बैठे रहना है, या फिर उस हार के दर्द को पी करके फिर से उठना है। जो हार के डर से बैठा है वो कमजोर है, लूजर है। लेकिन एक शेर, एक विनर, वो हार से कभी नहीं डरता, कभी नहीं। स्ट्रॉन्ग मैन ऑलवेज फेल एंड गेट अप, फेल एंड गेट अप, फेल एंड गेट अप। स्ट्रॉन्ग मैन ऑलवेज गेट अप, दैट इज अ विनर। I can accept failure, I can not accept no try। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं हारा हूँ, लेकिन मैं ये स्वीकार नहीं करता कि मैं दोबारा प्रयास नहीं करूँगा। I am going to try again and again try। That is a winner mindset। अपने हालातों को दोष मत दो, अपनी कमियों को दोष मत दो, अपनी हार को दोष मत दो, और ये मत सोचो कि जो मुझे बनना था वो मैं नहीं बन पाया, इसकी या उसकी वजह से। कायर ऐसा करते हैं और तुम कायर नहीं हो, तुम उनसे बेहतर हो, तुम सबसे बेहतर हो। हार से हार के मत बैठो, हार से जीत के आगे बढ़ना सीखो। आज तुम जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देख रहे हो, उनको सक्सेस मिलने से पहले हजारों बार फेलियर का सामना करना पड़ा, फिर सक्सेस मिली। कोई नहीं था उनको संभालने वाला, अकेले थे वो, उन्होंने खुद को संभाला। हार से कभी डरे नहीं, मेहनत करते रहे। वो अपने जख्म किसी से दिखाते नहीं थे, बार बार गिरते थे, बार बार हारते थे, लेकिन फिर उठते थे और लड़ते थे। वो विनर नहीं थे, लेकिन वो मानते थे, वो अपने आप में महसूस करते थे, आई एम द विनर। इतना कुछ सहने के बाद, इतना संघर्ष करने के बाद तब जाकर के उनको सक्सेस मिली। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि तुम किसी काम में शिद्दत से 10 बार प्रयास करो और 10 बार तुम असफल हो जाओ। ये हो ही नहीं सकता। 10 में से 1 बार जरूर सफल होंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन शर्त इतनी है कि प्रयास लगातार करने होंगे, बार बार करने होंगे। और जब तुम सफल होंगे तब तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, सारी थकान मिट जाएगी और तुम्हारी आंखों में सिर्फ खुशी के आंसू होंगे। उस दिन तुम्हें खुद पर प्राउड फील होगा कि आखिरकार आज मैं जीत गया। तो उठो और अपनी हार का सामना करो एक शेर की तरह। एक नया रास्ता बनाओ और उस फेलियर से सीखो कि क्या वजह थी जिस वजह से मैं फेल हो गया। क्योंकि फेलियर से मिला हुआ एक्सपीरियंस सक्सेस के लिए बहुत यूजफुल होता है। अगर जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है ना, तो जीरो से करो। तेरी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन अपने आप दिखने लग जाएंगी। हार में इतनी ताकत नहीं जो तुझे हरा सके। तुझे हार को हराकर खुद को जिताना है। ठोकरें तुझे गिरा नहीं सकती, उम्र तुझे थका नहीं सकती,
अगर जिद हो जीतने की तो हार भी तुझे हरा नहीं सकती। मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।